सबसे पहले मैं उन तमाम दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहता हूं जो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से सहारा इंडिया के बारे में अपडेट होते हैं। माफ़ी इसलिए क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में एक आपको सूचना दी थी कि बहुत जल्द सभी लोगों के अकाउंट में 10,000 रुपये आएंगे, यानी कि बीते सोमवार को सबके अकाउंट में पैसे आएंगे। चूँकि सब लोगों के अकाउंट में तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे ज़रूर आए हैं। लेकिन जितनी बड़ी मात्रा में मैंने बताया था उतनी बड़ी मात्रा में लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, या तो मैं वो सीआरसीएस पोर्टल पर बात करके या फिर किसी सहारा के अधिकारी से बात करके ही मैं आपको अपडेट देता हूं। अब ये अलग बात है कि सरकार के द्वारा जो सीआरसीएस पोर्टल पर अधिकारी बैठाए गए हैं हमको सूचना देने के लिए, वो हमको गलत इन्फॉर्मेशन दे दें, या फिर खुद सहारा के अधिकारियों द्वारा हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि मैं तो उन्हीं लोगों का बात मान सकता हूं, क्योंकि वो लोग ही ऑथराइज पर्सन हैं। तो उनसे जो सूचना मिलती है वो मैं आपको दे देता हूं। अब वो लोग हमें गलत सूचना देते हैं तो फिर इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर मेरे द्वारा आपको कोई गलत सूचना दी गई है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब चूंकि हम लोग एक आम नागरिक हैं और आम नागरिक जैसा असहाय कोई नहीं होता है। जी हाँ, आम नागरिक जहाँ असहाय होता है वहाँ मजबूत भी होता है। तो हम लोग मजबूत उसी टाइम होते हैं जब इलेक्शन का टाइम होता है। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो ये हमारे जो मुखिया लोग हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो विधायक हैं, ये सारे लोग हमारे पास आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमें आप वोट दीजिए। उस समय हमें लगता है कि हम बहुत ही बलवान हैं, हमारे पास बहुत सारी शक्ति है, हम जिसको चाहें उसको जिता सकते हैं। तो उस टाइम पे ये लोग हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उस समय हम लोग इन्हें गरीब नज़र आते हैं, असहाय नज़र आते हैं, मजबूर नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही ये इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद एक आम आदमी जैसा असहाय व्यक्ति कोई नहीं होता है, क्योंकि उस समय अब ये नेता जो है जो जीत जाते हैं वो उनकी एक नहीं सुनते हैं। उनकी नज़रों में हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले, बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नज़र आते हैं, क्योंकि उसके बाद हम इनके पास जाते रहते हैं कि हमारी ये समस्या है, वो समस्या है। ये कोई हमारी समस्या सुनते नहीं है, बस इलेक्शन के टाइम पर ही ये हमें भाव देते हैं। ऐसा ही हमारे भारत सरकार हमारे साथ कर रही है। जब भारत सरकार इलेक्शन होने वाली थी तो सारे गरीबों को एक साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन आज जब सारे गरीबों को उनकी ज़रूरत है, यानी कि सहारा इंडिया पोर्टल पर उनके द्वारा किए गए क्लेम का पैसा की उनको ज़रूरत है, तो आज सरकार किसी की नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही है इसलिए क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि पोर्टल पर कोई ना कोई नया अपडेट आते रहता है, और वो ऐसा अपडेट जिससे आपका कोई भी समाधान नहीं होने वाला है। अब अभी हाल ही में आपने कल परसों में देखा होगा कि एक और सीआरसीएस पोर्टल पर नया अपडेट आ गया है। जी हाँ, नया अपडेट क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए कि वो नया पोर्टल क्या है। मैं आपको लाइन बाय लाइन सीआरसीएस पोर्टल पर चल के पढ़ के बता देता हूँ। जब आप अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में जब आप सीआरसीएस पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन करेंगे, वहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें आपका जमाकर्ता पंजीकरण, जमाकर्ता लॉगिन और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। आपको सिंपली जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करना है। जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे कि आपको आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर आपको लिखने को दिया जाता है, उसके नीचे आप जब जाइएगा तो आपको सहारा इंडिया पोर्टल पर आपको एक नया अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि पहले नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि के विवरण की प्रक्रिया चल रही है, और प्रथम चरण में 10,000 रुपये तक की धनराशि प्रति पात्र और प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े अद्यतन बैंक खाते में जमा की जा रही है। ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावों को दस्तावेजों में किसी कमी मिलान न होने के कारण संसाधित नहीं किया जा सका है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा जमाकर्ताओं को कमी की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद सक्रिय होगी। तो जिनके मोबाइल पर मैसेज जाएगा वो अपना खाता जो है 30 दिन बाद सीआरसीएस पोर्टल पर जाकर सुधार कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। ये अपडेट उन जमाकर्ताओं के लिए है जिनका सीआरसीएस पोर्टल पर डिमांड किए हुए 45 दिन हो गए हैं और उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया है। मैसेज आया है कि कुछ त्रुटि या फिर कुछ समस्या के चलते उनका जो फॉर्म है उसको संपादित नहीं किया जा सकता है, तो वो अपने उस फॉर्म को, जो उनका त्रुटि है, उसको 30 दिन के बाद, हाँ, जिस दिन आपका मोबाइल पर मैसेज आया है उसके 30 दिन बाद आप फिर से उस अकाउंट को डिमांड कर सकते हैं।
अब एक बात समझिएगा, जिनके भी मोबाइल पर ऐसा मैसेज आ रहा है वो एक पर्टिकुलर अकाउंट के लिए आ रहा है। मान लीजिए कि आपने अगर सीआरसीएस पोर्टल पर 15-20 अकाउंट को आपने डिमांड किया है, तो उसमें से जो अकाउंट आपका गलती डिमांड हो गया है, मान लीजिए आपने रिसिप्ट नंबर गलती लिख दिया हो, मेंबरशिप नंबर गलती लिख दिया हो, अकाउंट नंबर गलती लिख दिया हो, तो जिस अकाउंट में आपका कुछ त्रुटि है उसी अकाउंट के लिए आपके मोबाइल पर मैसेज आ रहा है। वो अकाउंट नंबर, वो रसीद नंबर लिख कर आपके मोबाइल पर मैसेज आ रहा है। तो आप ये ना समझिए कि आपका टोटल का टोटल अकाउंट रिजेक्ट कर दिया गया है, नहीं। ये जिस अकाउंट के लिए आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ रहा है ये केवल उसी के लिए है। उस अकाउंट का आप फिर से 30 दिन बाद, जिस दिन आपके मोबाइल पर मैसेज आया है, आप 30 दिन बाद सीआरसीएस पोर्टल पर जाकर और फिर से उसको डिमांड कर सकते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जिनका कुछ अकाउंट छूट गया है, जो डिमांड नहीं कर पाए थे, उसका डिमांड वो कैसे करेंगे। तो देखिए, हो सकता है कि जब 30 दिन बाद आपका फिर से पोर्टल पर डिमांड करने का ऑप्शन आए तो जो आपका छूट गया था वो आप फिर से डिमांड कर पाएँ। लेकिन हमें नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर चूँकि अकाउंट नंबर और रिसिप्ट नंबर वाइज आपके मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, तो हमें लगता है कि जहाँ तक 30 दिन बाद आप जो डिमांड कर पाएंगे वो केवल उसी अकाउंट का ही डिमांड कर पाएंगे, उसी को अपडेट कर पाएंगे। लेकिन सरकार को यह चाहिए था कि वो सारे अकाउंट को जो आपका छूट गया है उसको भी आप फिर से क्लेम कर पाएँ, ये सुविधा सरकार को देनी चाहिए थी। इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। ये अपडेट उन लोगों के लिए था जिन लोगों के मोबाइल के ऊपर मैसेज आ रहा है कि वो अपना 30 दिन बाद डिमांड कर लेंगे। तो जिस अकाउंट के लिए आपका मैसेज आ रहा है, आप 30 दिन बाद उस अकाउंट को फिर से अपडेट जरूर कर दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि आप उस अकाउंट का सारा डिटेल सही डाल रहे हैं। और हाँ, धीरे धीरे करके, लेकिन लोगों का पैसा जिनका अप्रूव हो जा रहा है उनका धीरे धीरे पैसा 10,000 रुपये आ रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आपका भी पैसा आएगा, बशर्ते कि आप डिमांड में कुछ त्रुटि ना करें। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।